पूरी धरती एक परिवार है। इसी सिद्धांत के साथ भारत हमेशा चला है, आगे बढ़ा है। वसुधैव कुटुंबकम का फलसफा ही भारत की सभ्यता और संस्कृति की पहचान रहा है। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को G20 सम्मेलन में बताने का प्रयास किया। लेकिन परिवार को जब जब भारत की जरूरत पड़ी है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मदद के लिए हमेशा सामने आया है। चाहे वो कोविड के समय वैक्सीन पहुंचाना रहा हो या किसी प्राकृतिक आपदा में मानवीय सहायता देना। कोरोना से लड़ने, बचने और बचाने के लिए जब दुनिया भर में कोशिशें शुरू हुई तो पूरे विश्व की नजर अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन की ओर टिकी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के साथ वैक्सीन बनाने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई तो हिंदुस्तान ने जरूरतमंद देशों को वैक्सीन पहुंचाना शुरू कर दी। भारत ने जितनी वैक्सीन डोज अपने नागरिकों को लगाई और मुफ्त में लगाई, वो जो वैक्सीन डोज है ना, उसकी अगर मैं संख्या का हिसाब लगाऊं तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, उन दोनों की कुल आबादी जो है उससे 2.5 गुना ज्यादा डोज हमने हिंदुस्तान में लगाए। मोदी सरकार ने भारतीयों की जरूरत के साथ ही दुनिया के बाकी देशों के लिए मदद का दरवाजा खोल दिया। दोस्ती का यह मिशन दुनिया भर के दिल को छू गया। यह मिशन वैक्सीन मैत्री था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जरूरत पड़ने पर हर देश की मदद के लिए तैयार खड़ा था। भारत सरकार की ओर से 2020 में ऑपरेशन नमस्ते और ऑपरेशन सेतु की शुरुआत हुई। आसमान और समंदर के रास्ते दुनिया भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे 12 लाख भारतीयों को सुरक्षित लाया गया। इस ऑपरेशन में 16,000 अलग अलग देशों के नागरिकों को भी उनके देश पहुंचाया गया। साल 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए पीएम मोदी ने ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की। इस ऑपरेशन की मदद से भारतीयों के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को भी काबुल से निकाला गया। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध से पैदा हुए संकट की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए 2022 में ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। भारतीयों के अलावा हजारों दूसरे लोगों को भी युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल कर लाया गया। 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन दोस्त के जरिए मदद की। इस ऑपरेशन की दुनिया भर में तारीफ की गई। जबकि तुर्की कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब भी मानवता के आधार पर पीएम मोदी ने मदद पहुंचाई। ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हो, सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। भारत की कोशिश यही रही कि मुश्किल के वक्त कोई अकेला ना पड़े। इसलिए श्रीलंका जब आर्थिक संकट के सामने सरेंडर कर चुका था, तब भी पीएम मोदी की रहनुमाई में भारत साथ खड़ा था। मोरक्को में जब भूकंप आया तो भारत ने लोगों को बचाने के लिए दवाइयों का इंतजाम किया। भारत रिश्तों के समीकरण को जोड़कर रखना जानता है और इस देश का इतिहास भी यही जानता है और इस देश का लीडर भी। तोहफों का आदान प्रदान रिश्तों को मजबूत और मधुर बनाने के लिए किया जाता है। और ये तोहफे जब किसी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो तो आप तोहफे पाने वाले की अहमियत, उसका नेतृत्व और उसके देश का महत्व समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को कई देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कई बार नवाजा है। उन्हें अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान जैसे देश कई बार अपने देश के सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं।
खाड़ी देशों ने पीएम मोदी को अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेख जायद मेडल से सम्मानित किया। बहरीन के बादशाह ने पीएम मोदी को किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड से सम्मानित किया। कई देशों ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया। अफगानिस्तान ने जून 2016 में पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। 2020 में अमेरिका ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया। 2021 में भूटान ने ज्यूक ग्याल्पो से पीएम मोदी को सम्मानित किया। 2023 में फिजी में पीएम मोदी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए गए। मई 2023 में पीएम मोदी को पलाऊ गणराज्य ने एबाकल पुरस्कार से सम्मानित किया। मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। जून 2023 में मिस्र में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में फ्रांस ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इसके अलावा पीएम मोदी को अमेरिका ने स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया और पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको यूएस सेनेट को 2 बार संबोधित करने का मौका मिला। ये पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता, उनके ग्लोबल अप्रोच और भारत के बढ़ते रुतबे का सबूत है।